राज्यसभा में सदन के नेता बने जेपी नड्डा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, उम्मीद है विपक्ष को अपने मुद्दे उठाने देंगे। लोकसभा स्पीकर के चयन की प्रक्रिया कल होगी शुरू, दोपहर तक दाखिल हो जाएंगे नॉमिनेशन। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, पीएम मोदी, अमित शाह समेत नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ। पीएम मोदी का विपक्ष पर अटैक, कहा इमरजेंसी काले अध्याय की तरह 50 साल पहले संविधान को नकार दिया था। पीएम मोदी बोले, देश की जनता ने हमारी नीति और नीयत पर मुहर लगाई, संसद ड्रामे और स्लोगन से नहीं चलेगी। संसद भवन परिसर में इंडी गठबंधन के सांसदों का प्रदर्शन, संविधान की प्रति लेकर किया विरोध प्रदर्शन। पीएम के इमरजेंसी वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, कहा मोदी ने खुद देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा रखी है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी और अमित शाह संविधान पर हमला कर रहे हैं, जनता ये स्वीकार नहीं करेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, पीएम अपने 10 साल के कार्यकाल की समीक्षा करें। विपक्ष के प्रोटेस्ट पर बरसे केंद्रीय मंत्री जितन अंबाजी, कहा बहुमत मिला है, बहुमत की सरकार चल रही है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का पलटवार, संविधान खतरे में नहीं है और न ही इसे बदला जा रहा है। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, अच्छे दिन का लोगों ने बहुत इंतजार किया, उनकी खुशी के दिन जरूर आएंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, बातचीत कर समय पर होगा फैसला। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान, मैं जब तक संसद में हूं हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, एआईसीसी मुख्यालय में खड़गे राहुल ने प्रदेश नेताओं के साथ की बैठक। मुंबई में एमएनएस के कोर ग्रुप की हुई बैठक, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। राज ठाकरे ने कहा, वोट के लिए समाज को बांटा जा रहा है, इसके खिलाफ जुलाई से प्रदेश का दौरा करूंगा। उत्तराखंड बीजेपी के सभी सांसदों की कल दिल्ली में होगी बैठक, एमओएस अजय टामटा के घर होगी मीटिंग। भारत और बांग्लादेशी सेना के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर, डेवलपमेंट प्रोग्राम, नॉलेज शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर बनी सहमति। सीएम ममता ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, तीस्ता समझौता वार्ता में पश्चिम बंगाल को शामिल नहीं करने पर जताई नाराजगी। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय बोले, भारत बांग्लादेश के बीच समझौते में केंद्र सरकार सब एक तरफा कर रही है। असम के साथ सीमा विवाद पर बोले मेघालय के सीएम सांगमा, दोनों राज्य विवाद को खत्म करने में जुटे हैं। दिल्ली में क्वाड पॉलिसी प्लानर वर्किंग ग्रुप की बैठक, इंडो पैसिफिक रीजन पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले तेलंगाना मिनिस्टर केवी रेड्डी, राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर हुई बात। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान, कहा सत्ता पक्ष के पास भले ही संख्या बल, लेकिन जनता ने हमें नैतिक बल दिया। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन में आई सीबीआई, बिहार, गुजरात, राजस्थान के 5 केस टेक ओवर किए, अब तक मामले में हुई हैं 25 गिरफ्तारियां। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू का बड़ा खुलासा, हजारीबाग के एग्जाम सेंटर में मिले प्रश्न पत्र से छेड़छाड़ के सबूत। पेपर लीक के आरोपों पर ओएसिस स्कूल के प्रबंधन की सफाई, कहा क्वेश्चन पेपर के बॉक्स का डिजिटल लॉक नहीं कर रहा था काम, एनटीए के कहने पर कटर से काटा गया। सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक, कहा बीजेपी सरकारों में पेपर लीक होते रहते हैं। नीट मामले को लेकर केंद्र सरकार गंभीर, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, छात्रों के हित में जल्द होगा सही फैसला। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा खत, नीट परीक्षा तुरंत रद्द करने के लिए उठाएं कदम। नीट पेपर लीक बीजेपी की बड़ी विफलता, एआईयूडीएफ महासचिव रफीकुल इस्लाम बोले, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। ईडी की याचिका पर कल दिल्ली हाई कोर्ट देगा फैसला, ईडी ने केजरीवाल की जमानत का किया है विरोध। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का बयान, दिल्ली वालों को जब तक हरियाणा पानी नहीं देगा अनशन जारी रहेगा। आतिशी के अनशन पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जल संकट पर पीएम चुप हैं, दिल्ली की मजबूरी पर अनशन कर रही हैं आतिशी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली सरकार वाटर लीकेज और पानी की चोरी नहीं रोक पा रही। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज की मांग, एलजी विनय सक्सेना इस्तीफा दें, उन्होंने अवैध तरीके से 1100 पेड़ों को कटवाया। महाराष्ट्र के भंडारा में सीएम शिंदे के खिलाफ नारेबाजी, गोसीखुर्द प्रकल्प परियोजना से प्रभावित लोगों को पुनर्वासन की मांग की। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान, प्रदेश के बजट में जनता के हितों का रखा जाएगा ख्याल। सेक्स कांड के आरोपी प्रज्वला रेवन्ना की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। बरेली के एक बारात में चिकन लेग पीस न मिलने पर बवाल, दूल्हा और बारातियों की हुई पिटाई। अहमदाबाद की पाउडर कोटिंग फर्म में ब्लास्ट, हादसे में 2 लोगों की मौत। दिल्ली में बढ़ सकता है तापमान, हीटवेव की संभावना नहीं, मौसम विभाग का पूर्वानुमान। यूपी के लखनऊ, अलीगढ़, वाराणसी समेत कई जिलों में हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली मामूली राहत। श्रीनगर के मलरट्टा इलाके में लगी भीषण आग, कई घर जलकर हुए खाक।
यूएस डॉलर के मुकाबले 9 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 की कीमत 83 रुपये 48 पैसे। मामूली उछाल के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 132 और निफ्टी 37 अंक के उछाल के साथ बंद।